हाय फ्रेंड। तो हमने अब तक जितने भी टॉपिक पढ़ लिए उन टॉपिक के बारे में जिक्र करें। हम कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए। हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा था वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या रियल नंबर वो पढ़ा था 1 नंबर टॉपिक। 2 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने बहुपद। 3 नंबर पढ़ा था हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण। हमने बहुपद के अंदर पढ़ लिया, बहुत सारे पदों वाले को पढ़ लिया, जो कि जिसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर के, जिसमें द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ा था, त्रिघाती समीकरण के बारे में पढ़ा था और उनको हल करने की विधियों के बारे में पढ़ा था। अब वास्तविक संख्या के अंदर क्या क्या पढ़ा था हमने। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बारे में पढ़ा था। परिमेय, अपरिमेय। लेकिन अब जो वास्तविक टॉपिक, अब जो एनसीईआरटी का जो वास्तविक संख्या वाला टॉपिक है ना वो हटा दिया गया है। एग्जाम के लिए हटा दिया गया है अब ये चीज़, ये तो पढ़ना ही नहीं है। 3 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीका। असमीका वाला टॉपिक है वो हटा दिया गया है। असमीका, असमीका, ठीक। अब जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, अब ये एक टॉपिक बचा है, छोटा सा टॉपिक है, जिसमें क्या दो चरों वाले बहुपद दे दिए जाए, उनको क्या एक रेखा पर दर्शाना है, उस और उन रेखाओं की प्रकृति बताइए कि ये क्या है, समांगी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, या एक चीज एक प्रकार की रेखा और थी। इसमें पढ़ा था समांगी रेखा, नहीं समांगी रेखा। इसमें हमने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में। प्रतिच्छेदी जिसमें क्या होगा ax प्लस by प्लस सी के रूप में था, वो चीज़ें प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ा था। एक दो टॉपिक और थे वो पढ़े थे। 4 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी कौन सी होती है, जिसके प्रत्येक दो पदों का अंतर क्या हो समान हो, वो क्या समांतर श्रेणी होगी। और उसके बारे में मैंने अनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा था। एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा था, एन पदों का योग पढ़ा था, ठीक। ये चीज आगे 5 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने त्रिकोणमितीय अनुपात। 5 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे साइन 0 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का, tan 45 का, ऐसे मान देना, उसको त्रिकोणमितीय अनुपात देखा था। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध क्या होता है वो चीज़ बढ़ी थी। 6 नंबर टॉपिक हमारा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के अंदर क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों का, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंध क्या होता है, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। मुख्यतः हमने 3 सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके बारे में हमने एक ट्रिक के बारे में वीडियो बनाया था। उसमें क्या त्रिकोणमितीय संबंधों को एक साथ एक ही डायग्राम से हमने समझा था। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का हमने उपयोग किया था। 7 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी मतलब किसी मीनार की छाया दे रखी है, उन्नयन कोण दे रखा है, अवनमन कोण दे रखा है, उनके बारे में पढ़ा था। 8 नंबर टॉपिक पढ़ा था हमने, जो कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था निर्देशांक ज्यामिति, जो हमने कंप्लीट कर लिया। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या था, दो बिंदु दे रखे थे, उनके बीच की दूरी पड़ी थी, उनके बीच की दूरी, उनको प्रतिच्छेदन करने वाला बिंदु जो कि बाह्य विभाजित बिंदु है, ये अंत विभाजित बिंदु, उनके बारे में सूत्र पढ़े थे, 2-4 सूत्र थे और कुछ नहीं था। और उन दो बिंदुओं का मध्य बिंदु पढ़ा था, ठीक।
आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा? वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, जो कि हमारा 9 नंबर टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे वर्त की परिधि एवं उनका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और वर्त से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति के बाद हमारा 3-4 टॉपिक और है, वो हम लास्ट के अंदर पढ़ेंगे। वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, उसमें से कुछ एक पार्ट कम कट कर दिया है, एक दो टॉपिक वो कट कर दिया है, लेकिन इसमें है ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ छोटा सा टॉपिक है। अब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं वर्त का परिधि एवं उनका क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है। अब परिधि होती है ना, वो टोटल बाहर की बाउंड्री होती है ना, उनकी दूरी होती है। परिधि तो होती है हमारे पास दूरी, चारों तरफ की दूरी, वो तो हो जाती है परिधि। क्षेत्रफल हो जाता है जो परिधि के अंदर जो घेरा गया क्षेत्र, जो परिधि के अंदर का जो क्षेत्र होता है ना, उसे क्षेत्रफल बोलते हैं। क्षेत्रफल जैसे ये वर्त इस टाइप से होता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, आर त्रिज्या कितनी आर होती है। एक तो त्रिज्या होती है, एक होता है व्यास। व्यास होता है ना 2 गुना त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। ठीक, अब परिधि क्या आ गई, ये जो दूरी है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के जो घूम के यहाँ से यहाँ तक आएंगे ना, वो तो हो जाएगी परिधि। और क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो एरिया गिरा हुआ है ना, वो क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो हम परिधि क्या होती है, परिधि होती है हमारी, वर्त की परिधि होती है 2πr, और जो इसका क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है πr²। अब ये तो होगा इकाई के रूप में, इकाई कोई भी हो सकती है। वर्त की परिधि क्या होता है, एक दूरी होती है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। लेकिन क्षेत्रफल होगा ना, उसकी जो इकाई होंगी नहीं, वर्ग इकाई, उसके जो यूनिट होगी वो होगी वर्ग इकाई। यानी वर्ग की क्या मतलब हुआ कि जैसे दूरी होगी मीटर के अंदर, लेकिन मीटर के अंदर अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो उसकी इकाई होगी वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, ये चीज़ आएगी। अब जो व्यास को क्या मान सकते, व्यास को डी के रूप में लिखा जाता है, जिसे डी बराबर डायोमीटर बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या को रेडियस बोला जाता है। ठीक, ये चीज़ इसके बीच संबंध आ गया, क्या चीज़ होती है, कौन किससे संबंधित होता है, बस ये चीज़ आ गई। अब इसमें क्या होगा, वर्त है ना, हमने वर्त का क्षेत्रफल पढ़ लिया, एरिया, जिसे πr² होगा। अब वर्त के अंदर अलग अलग कंडीशन होगी, सेकेंडरी वर्त होंगी, उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उसके मतलब एक कोई खेत दे दिया वर्ताकार, उसमें क्या होगा, उसकी चारों तरफ बाड़ लगानी है, तो बाड़ लगानी, उसकी चारों तरफ या तो बाड़ लगानी है, या उसकी चारों तरफ 2 मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता है, उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक कंडीशन आती है सेकेंडरी वर्त की। सेकेंडरी वर्त, सेकेंडरी का मतलब क्या, जिसका केंद्र एक ही हो, सेकेंडरी वर्त। सेकेंडरी वर्त, अब सेकेंडरी वर्त क्या होता है, जिसका केंद्र एक ही हो, जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। जैसे ये एक तो वर्त ये आ गया, एक वर्त ये आ गया, तो जिसका केंद्र तो क्या एक है, लेकिन त्रिज्याओं के अंदर अंतर पाया जाता है, एक की त्रिज्या छोटी होगी, एक की बड़ी होगी। जैसे इस बाहर वाले जो, इसकी मान लो r1 त्रिज्या है,
इसकी मान लो R2 त्रिज्या है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो इनके द्वारा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। उसमें छोटे वाला वर्त है ना, उसका क्षेत्रफल घटाते। अब बड़े वाला क्षेत्रफल इस टाइप से निकलेगा, ये क्षेत्रफल आएगा। अब इसमें छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी ये क्षेत्रफल अगर घटा देंगे ना तो बचेगा कौन सा क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बचेगा। R1 ग्रेटर देन होगी R2, मतलब R1 बड़ी होगी R2 से, ठीक। तो इसके सेकेंडरी वर्तों द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल होगा ना, परिबद्ध क्षेत्रफल ए बराबर, अब बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। अब बड़े वर्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये छोटे वर्त का क्षेत्रफल आ गया, ये बड़े वर्त का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। अब पाई इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ गई। ये हमारा जो क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये हमारा जो क्षेत्रफल निकलेगा, ये जो मान निकलेगा ना, वो मान क्या निकलेगा, सेकेंडरी वर्त का क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसकी 3 कंडीशन होती है, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन। जैसे कोई बस का टायर है, वो अगर एक चक्कर पूरा लगाएगा ना, जैसे यहाँ से था, यहाँ से घूम के वापस ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी वर्त की परिधि कहलाएगी, यानी कि उस टायर की परिधि कहलाएगी। अब एक कंडीशन ये दे दे कि कोई बस है, वो इतने मिनट, मतलब 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है। अब 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है, तो हमारा जो परिधि निकलेगी ना, यानी 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर चलती है, तो 1 मिनट के अंदर कितनी चलेगी वो, 1 मिनट में कितनी चलेगी वो। अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी वो, प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा कितने चक्कर लगाएगी वो। प्रति मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या, प्रति मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या क्या होगी, कुल तय दूरी बटा कुल लगासन बटा परिधि। मतलब 1 मिनट के अंदर वो कितनी दूरी तय कर रहा है, मतलब 1 मिनट में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, 200 मीटर तय करेगा, 200 मीटर तय करेगा। अब प्रति मिनट में, अब 1 मिनट के अंदर उसने कितनी दूरी तय की, 200 मीटर तय की। अब 200 मीटर तो तय की, अब उसने कितने चक्कर लगाए 1 मिनट के अंदर, वो चीज़ है 1 मिनट में तय दूरी बट्टा उसकी परिधि आ जाएगी। मतलब 1 मिनट के अंदर उसका पहिया 200 मीटर घूम जाता है, यानी 200 मीटर उस पहिए के द्वारा दूरी तय कर दी जाती है। उसके बाद क्या होगा कि उसकी परिधि कितनी होगी, परिधि के घूमेगा ना, जैसे ये पहिया है, ये इसी टाइप से घूमेगा। अब हमने पढ़ा था, ये चीज़ आ गई, एक चीज़ तो ये चीज़ आ गई। दूसरी क्या होगी, वर्त की परिधि क्या होगी, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई और स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। इतना हमें ध्यान रखना इसके बारे में। और जो नेक्स्ट टॉपिक उसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट आएंगे वो हम देखेंगे कल। बस आज के लिए बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले, क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ने वाले। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है ना, तो इंट्रोडक्शन से क्या होगा, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि जैसे हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस टॉपिक को खोल के उस टॉपिक को पढ़ के देखेंगे। तो पढ़ के देखने के बाद हमारा अपने आप समझ में आ जाएगा उस टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही।